जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इसराइल ने ट्यूसडे को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें हमास के डेप्यूटी लीडर साले अल अरूरी की मौत हो गई है। लेबनान में हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर ने एएफपी को बताया है कि इस हमले में साले के बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। इस हमले में टारगेट करी गई बिल्डिंग की 2 मंजिलें और एक कार तबाह हो चुकी हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक बेरूत के साउथ के हिस्से के इस बिल्डिंग में हमास का ऑफिस था। इसराइल की तरफ से हमास के नेता शेख साले अल अरूरी की हत्या के बाद फिलिस्तीनी जनता सड़कों पर उतर आई है। उनके गांव अरोरा रामल्लाह में लोग नारे लगा रहे हैं, ओ अरोरी आओ और देखो, तुम्हारे आदमी खुलकर सामने हैं। हे अरोरे के बेटा, अल्लाह ग्रेट इंसान के सोल को शांति दे। खैर, अल अरूरी की हत्या पर हमास ने अपने बयान में कहा है कि फिलिस्तीन के अंदर और बाहर हमारे फिलिस्तीनी लोगों के नेताओं और सिंबल्स के खिलाफ इसराइल के तरफ से करी गई कोवर्डली यानी कायरतापूर्ण हत्या हमारे लोगों के विल पावर को तोड़ने या बहादुर रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी को कम करने में कामयाब नहीं होगी। एक बार फिर साबित हुआ है कि गजा पट्टी में अपने किसी भी मकसद को हासिल करने में नेतन्याहू पूरी तरह फेल रहा है। वहीं हमास टीवी ने इस खबर को कंफर्म करते हुए कहा है कि इसराइल ने बेरूत में साले को मार गिराया है। लेबनानी मीडिया ने कहा है कि हमले में कुल 6 लोग मारे गए हैं। इस हमले से यह डर बढ़ गया है कि तकरीबन 3 महीने से चल रही इसराइल हमास जंग अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि हमास अब जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। हिजबुल्लाह ने इस वारदात के बाद बयान में कहा है कि लेबनान की राजधानी पर हमला, जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए हैं, इसकी सजा इसराइल को जरूर दी जाएगी। दोस्तों, बेरूत में हमास नेता की कल हुई हत्या का एक छोटा सा एनालिसिस करके आपको बता दूं कि हर मिलिट्री ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन अपने नेताओं की हत्या के बाद हमेशा और ज्यादा मजबूत और ज्यादा डिटरमिन हो जाता है। एक ऐसी गलती जिससे इसराइल सीखने में फेल रहा है और जो उसके लिए हर हाल में घातक साबित होगा। पुतिन इस मामले को शुरू से ही अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए यूक्रेन में जेलेंस्की, ज़ाल्जुनी और दूसरे नेता अभी भी जिंदा हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। अगर पुतिन ने उन्हें खत्म कर दिया होता तो उन्हें आसानी से रिप्लेस कर दिया जाता, लेकिन उन्हें हीरो और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस डिक्लेयर कर दिया जाता, जिससे यूक्रेनी फौज का मोरल काफी ज्यादा बढ़ जाता। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल 4 साल पहले अमेरिका की तरफ से ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या का भी है। उस हत्या से अमेरिका को क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, पर ईरान ने उन्हें उस रीजन में हीरो और सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया। पैरेलल में देखें तो जो युवा उन्हें अपना आइडियल मानते थे, वो हिजबुल्लाह, हमास और मिडिल ईस्ट में इसी तरह के ईरानी सपोर्टेड मिलिट्री ग्रुप्स में शामिल हो गए हैं। उनके खात्मे के बावजूद पूरे रीजन में ईरान की फौजी ताकत और इन्फ्लुएंस ड्रामेटिकल तौर पर ज्यादा बढ़ गया है। वहीं 4 साल बाद भी सुलेमानी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लड़ाकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। एक और एग्जाम्पल यह है कि इसराइल ने पिछले कुछ सालों में रेगुलरली गजा पर बमबारी करी है और हमास नेता और उनके करीबी रिश्तेदारों को निशाना बनाया है। और इससे क्या हासिल हुआ इसराइल को? कुछ भी नहीं, बल्कि यह हमास लड़ाकों की तादाद में ड्रामेटिकल तौर पर भर्ती बढ़ाने में कामयाब रहा और इसने हमास को वो बना दिया जो वो आज है। गजा में बच्चों के मैसेकर का भी वही इफेक्ट पड़ा है, वही असर पड़ा है। जहां इसराइल ने सोचा था कि वो अपने दुश्मनों को डरा देगा, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। उसने बैकफायर करते हुए अनप्रेसिडेंटेड हाइट लेवल तक रेजिस्ट करने की
डिजायर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कल मारे गए हमास नेता की जगह कोई दूसरा आसानी से ले लेगा, लेकिन अब लेबनान की जनता गुस्से में है और उन्होंने हिजबुल्लाह के लिए रास्ता आसान कर दिया है। इसीलिए अब तक इसराइल ने हमास के उन नेताओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं करी जो बेरूत में छुपे नहीं थे और खुलेआम घूम रहे थे। इसी तरह हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में एक भी हत्या करने की कोशिश नहीं करी है, जबकि उनके पास ऐसा करने के लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज के हथियार बहुत सारे मौजूद हैं। इससे चीजें कितनी बदलेंगी ये देखते हुए कि ईरान अब तक कितना पेशेंटली, कितना सब्र के साथ बैठा है और कितनी सटीकता से चीजों का एग्जीक्यूशन कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई तीखा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े मकसद को ठंडे दिमाग से हासिल किया जाता है। अगर हम सुलेमानी की हत्या के 4 साल पीछे देखें तो पता चलता है कि कैसे ईरान ने तब जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करी थी। लेकिन अगर आज हम देखें तो इसराइल अपने बैकयार्ड में जंग लड़ रहा है और रोजाना भारी तादाद में अपने सैनिकों को खोता जा रहा है। खैर, वहीं दूसरी तरफ इस टारगेट हत्या के बड़े इंप्लीकेशन हैं, यानी इस टारगेट मर्डर के छुपे हुए मतलब हैं। लेबनान के साथ इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर पहले से ही काफी गोलाबारी हो रही है, जो जंग बढ़ने के साथ और भी ज्यादा तेज हो गई है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने खुद कहा है कि लेबनानी जमीन पर किसी भी रेजिस्टेंस ग्रुप के किसी भी ग्रुप की टारगेट हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। इस टारगेट हत्या के बाद इसराइल हाई अलर्ट पर है। इजरायली ऑफिसर्स ने इजरायली मीडिया से कहा है कि वो किसी भी तरह के रेस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं। यही वजह है कि वो अपना अलर्ट लेवल लगातार बढ़ा रहे हैं। ये रेस्पॉन्स प्रोटेस्ट से लेकर लंबी दूरी के रॉकेट हमले तक कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इजराइल हमास जंग पर नजर रखने वाले जानकारों ने कहा है कि हमास के नेता साले अल अरूरी की हत्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक छोटा झटका है। हालांकि अल अरूरी को हमास के अंदर बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था और उन्होंने हिजबुल्लाह, ईरान और हमास के बीच रिश्ते बनाने में अहम किरदार निभाया था। जानकारों के मुताबिक हमास जैसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हमलों और नेताओं को खोने के लिए हमेशा तैयार रहता है और वो हर वक्त इसके एक्सपेक्टेशन में, यानी इस उम्मीद में ही रहते हैं। हमास के जिन लड़ाकों को शहीद का दर्जा मिलता है, उनकी फैमिलीज काफी फख्र महसूस करती हैं। जानकारों का मानना है कि हमास और हिजबुल्लाह और उनके जैसे ग्रुप्स ये उम्मीद करते हुए बनाए गए हैं कि ये लोग शायद कभी ना कभी मारे जाएंगे। ये कहना अजीब बात है, लेकिन वो जानते हैं कि उनका सामना एक खूंखार दुश्मन से है और वो बेहद डिटरमिन है। वो मरने से नहीं डरते हैं। हालांकि नेतन्याहू के इस कदम को इसराइल की आवाम सख्त नापसंद कर रही है, क्योंकि नतीजे उन्हें ही भुगतने पड़ेंगे। बेशक अल अरूरी की हत्या इसराइल अपनी तरफ से कामयाबी के तौर पर दिखाएगा, लेकिन जंग बढ़ने पर नुकसान इसराइल की आवाम, इसराइल की जनता का ही होगा। दूसरी तरफ बेरूत में हमास के नेता की हत्या के बाद इमानुएल मैक्रॉन ने इजरायली मंत्री बेनी गैंट्स को फोन किया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ऑफिस ने इसराइल से खास तौर से लेबनान में किसी भी तनाव वाले रवैये से बचने की सलाह दी है। मैक्रॉन ने गैट्स से यह भी कहा है कि फ्रांस ये पैगाम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से रीजन में शामिल सभी ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रहा है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ने सीज फायर के आह्वान को दोहराया है और गजा में नागरिकों की बढ़ती मौत पर अपनी गहरी फिक्र जाहिर करी है। वहीं अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके इस्राएली मंत्रियों स्मोट्रिच और बैन गुएर के भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयानों को खारिज करा है। मैथ्यू मिलर ने ट्यूसडे को जारी बयान में कहा है कि गजा से फिलिस्तीनियों का बड़ा पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। मिलर ने कहा, हम साफ कर रहे हैं कि गजा फिलिस्तीनी जमीन है और फिलिस्तीनी जमीन ही रहेगी। हमास के पास अब इसके फ्यूचर का कंट्रोल नहीं है और कोई भी आतंकी ग्रुप इसराइल को धमकी देने में कैपेबल नहीं है। बहरहाल तकरीबन 3 महीने पहले शुरू हुई इस जंग में अमेरिका के कई चेहरे देखने को मिले हैं और उसका हर बयान किसी खास मकसद के लिए होता है। अभी तक इसराइली हमले में गजा में तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतों की तादाद सबसे ज्यादा है। तकरीबन 4.5 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं।
गजा मलबों के ढेर में बदल चुका है। दुनिया के कई देशों ने इसराइल और वहां के प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल कहा है। इसराइल में भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और पेट्रॉन बनने का और मेंबर बनने का दोनों का ही लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दे दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।